मंगलौर उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ने कसी कमर। प्रबंधन समिति बैठक में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और हरिद्वार सांसद ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। भाजपा की जीत का किया दावा। आपको बता दें कि मंगलौर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रुड़की की मंगलौर विधानसभा के नारसन में भाजपा उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और उपचुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी टिप्स दिए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और विकास के नाम पर वोट करेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर की सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को ही मिली है। इससे साफ होता है कि जनता भाजपा को चाहती है और इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता विकास के नाम पर वोट कर जीत का इतिहास रचेंगे। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथाशीघ्र बने और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सीट जीतेगी। देखिए, एक चुनाव होता है जिस समय की बहुत सी बातें लोगों के बीच में चलाते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमने आना है, लेकिन अब तो सबको विश्वास हो गया है कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा का विकल्प नहीं, तो कार्यकर्ता जनता भी विकास ही चाहती है और विकास के लिए भाजपा को मत देगी। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे ज़्यादा एमपी हमारे आए हैं। चुनाव जब होता है ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा दल भाजपा ही है, वो मिलके भी एक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर रही है इस सीट पर। हाँ, लोकसभा चुनाव और 22 इलेक्शन में और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये हमारे ध्यान में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ की जनता अब कोई प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं दे रही है, ना मुख्यमंत्री के लिए वोट दे रही है। अब वो वोट दे रही है क्षेत्र के विकास के लिए दे रही है, मंगलौर के विकास के लिए कर रही है। मंगलौर में सारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुँचे, जन जन तक हम जाएंगे और उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी के सीनियर सारे, अगर 2-4 बड़े नेताओं को छोड़ा जाए तो सारे ही आए थे और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सारे नेता सबको वोट देने के लिए ही नहीं, वो ये बता के गए कि भैया करतार सिंह जीते, कोई और जीते, लेकिन पार्टी जीतनी चाहिए। हमारे जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी की सरकार में कोई सरकार का नुमाइंदा हारता है ना, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। जैसे पहले ही आपने कह दिया था कि जो लड़ाई है वो टिकट तक है, फिर उसके बाद सब एक साथ लड़ेंगे चुनाव, आपने कहा था ये। बिल्कुल। तो क्या कहना है कि आप स्वामी जी बैठे थे ना, बैठे थे इसी तरह, क्योंकि मैं हरिद्वार में फंस गया था, वो उसमें जो देहरादून से आ रहा था और इतनी जाम था, 5-6 घंटे मुझे लोगों के पास जाना था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। मधु जी थी, मास्टर राघवेंद्र जी थे। अच्छा, काजी को टिकट दे दिया, इससे अच्छा तो कहीं ऐसा है। एक बात बताइए, जो 18 साल पहले हाजी और काजी को क्या आसमानी आफत नजर आती थी,
वो कैंडिडेट आज तुम्हारे बीच में सेवक बन के तुम्हारी सेवा करने के लिए आया, तो मेरे से जो टिकट मांग रहे हैं उनमें मेरे ख्याल कोई भी, यही है कि मेरी सारे पूरे मंगलौर वासियों से मेरी एक विनती है कि प्रभु और परवरदिगार को आगे रख के कहता हूँ कि बड़े दिनों के बाद परवरदिगार ने समझो, परमात्मा ने समझो ये सुनी है, और ये उनने जो इबादत की, जो उनने मांगा, वो मिलने का टाइम आया है, और वो परमात्मा ने उन्हीं के हाथ में रख दिया है कि तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो।